चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है इन डिफरेंट केसेस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 9% पर एनम गिवन है। क्लियर चिल्ड्रन? तो फर्स्ट केस है, इफ ही विड्रॉज ₹4,000 per month in the beginning of every month. Second case, if he withdraws ₹5,000 per month at the end of every month. Third case, if he withdrew ₹6,000 per month. Fourth, if he withdrew ₹72,000 during the year. फिफ्थ केस, जब उसकी फ्लक्चुएटिंग ड्राइंग्स है, यानी अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए उसने। ठीक है, इस केस में आपको पता है कौन सा मेथड यूज़ होगा। If he withdrew ₹12,000 in the beginning of each quarter. Seventh case, if he withdrew ₹18,000 at the end of each quarter. And eighth case, if he withdrew ₹18,000 during the middle of each quarter. Yes? करें अब हम चिल्ड्रन 16th क्वेश्चन। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में है? 9% पर एनम। ठीक है, ये कॉमन है पूरे क्वेश्चन में। अब फर्स्ट केस लेते हैं चिल्ड्रन हम। यस, फर्स्ट केस क्या है कि अगर कब विड्रॉ किया है? ₹4,000 पर मंथ। यस, ऑन फर्स्ट डे, बिगिनिंग है ना, ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो चिल्ड्रन आपको याद है हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने क्या डिस्कस किया था? अगर फर्स्ट डे को ड्राइंग्स होती है, यस, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स, यूनिफॉर्म अमाउंट फर्स्ट डे एवरी मंथ को विड्रॉ होता है, तो क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या लगता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into 6.5/12। क्योंकि हमारा ये पूरे 12 महीने तक विड्रॉ हुआ है, 12 मंथ्स तक विड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे। हम n+1/2 इंटू 1/12 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे। तो हमारा कैसे निकलेगा? अब कितना है? 4,000 पर मंथ है, तो 4,000 कितने महीने तक विड्रॉ किया? 12 मंथ्स तक। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 4,000 इंटू 12। रेट क्या है? 9% इंटू 6.5/12। यस चिल्ड्रन, करें अब। 12 से 12 गया, 100 के 2 गए, और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम, तो आता है हमारा ₹2,340। क्लियर? आ गया समझ में? अब सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस में ड्राइंग्स क्या है? ₹5,000 पर मंथ विड्रॉ हो रहा है ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या हुआ? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो क्या लास्ट डे को विड्रॉ हो रहा है। तो फॉर्मूला याद है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate
अपॉन 100 इंटू 5.5/12, क्योंकि 12 मंथ्स तक कंटिन्यू हो रहा है ये विड्रॉ, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितनी हो गई 5000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, कितना आया? यस चिल्ड्रन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सॉल्व करने से कितना आया? 50 इंटू 9 इंटू 5.5। यस, तो ये आया है हमारा ₹2475। यस, आ गया। अब थर्ड केस देखते हैं चिल्ड्रन। थर्ड केस में क्या है? इफ़ ही विड्रू ₹6000 पर मंथ, तो ₹6000 पर मंथ, सिर्फ इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन है। जब डेट नहीं गिवन होता है तो क्या अज्यूम किया जाता है ना? जब डेट नहीं गिवन होता है तो हम इसको मिड कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हर महीने के मिड में ही विड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये एक अजम्पशन है। यस, तो हमने अज्यूम किया कि मिड ऑफ एवरी मंथ हुआ है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is equal to total drawings into rate upon 100 into 6/12, फॉर्मूला मिड का। यस, तो 6000 इंटू 12, ये मेरी टोटल ड्राइंग्स हो गई, 12 महीने तक विड्रॉ किया। रेट 9% है। यस, ठीक, तो 60 इंटू 9 इंटू 6 कैलकुलेट कर लें। 360 इंटू 9, यस चिल्ड्रन, 3240। तो चिल्ड्रन हमें समझ आया है, फर्स्ट डे को विड्रॉ किया, लास्ट डे को, और मिड रेट कैसे लगेंगे। यस, 6.5/12 फर्स्ट डे को, 5.5/12 लास्ट डे को, और 6/12 कब? जब मिड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ होता है। यस, डन। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या बोला है? इफ यू विड्रू ₹72,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की ड्राइंग्स बता दी। तो डेट नॉट गिवन, यहाँ पे नो डेट। यस, इफ नो डेट तो हम क्या करते हैं? हम 6 मंथली इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, यस, रिमेंबर हमने किया था सिंपल मेथड, जब रेट डेट नहीं गिवन है और रेट में पर एनम है तो हम क्या देंगे? 6 मंथली इंटरेस्ट दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into 6/12. So 72,000 into 9/100 into 6/12 करें इसको। यस, ठीक है, तो आ गया हमारा वही है 3,240 गॉट इट। अब फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में आपको ड्राइंग्स गिवन है। ठीक है, डेट क्या क्या गिवन है? मुझे डेट गिवन है और मुझे अमाउंट विड्रॉन गिवन है। ठीक है,
तो कब कब उसने विड्रॉ किया? 30 अप्रैल को। कितना विड्रॉ किया? 10,000 रुपीज़। फिर 1 जुलाई को विड्रॉ किया, कितना? 15,000 रुपीज़। फिर 1 अक्टूबर को कितना विड्रॉ किया? 18,000 रुपीज़। ठीक है। 30 नवंबर को 12,000 रुपीज़ और 31 मार्च को 20,000 रुपीज़। आपको पता है जब ड्राइंग्स अलग अलग अमाउंट की होती है, यानी इरेगुलर अमाउंट की ड्राइंग्स होती है और इरेगुलर कोई एक सीक्वेंस नहीं फॉलो होती, तब हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ऐसे केस में मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है? इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये रहता है। तो अब मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले कैलकुलेट करती हूँ टोटल प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। यस, आई नीड टू फाइंड दी टोटल प्रोडक्ट। तो डेट पता है, अमाउंट पता है, अब पीरियड देखते हैं कितने दिन तक हमने ये विड्रॉ किया और फिर प्रोडक्ट। ठीक है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक चिल्ड्रन कितना है? 11 मंथ्स। 1 जुलाई से कितना है? 9 मंथ्स। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना है? 6 मंथ्स। 30 नवंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ्स। पीरियड आ गया। अब प्रोडक्ट आपको पता है, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आपको पता है कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट चिल्ड्रन? प्रोडक्ट होता है अमाउंट इनटू पीरियड। यस, तो प्रोडक्ट हम निकालते हैं अमाउंट इनटू पीरियड। 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 टोटल, ये क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट। ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 4,01,000। रेट है 9%। तो आया मेरा 3007.5 इज इक्वल टू 3008 अप्रॉक्स। क्लियर? समझ आया है? अब हम देखते हैं 6th केस। 6th केस में क्या बता रहा है हमें? क्या विड्रॉ कर रहा है? विड्रू ₹12,000 on first day of every quarter। ठीक है। तो क्वार्टरली है और फर्स्ट डे को है, तो हम फॉर्मूला लगाएं फिर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate
अपॉन 100 इंटू 7.5/12। चिल्ड्रन आपको याद ही होगा 7.5 कैसे आता है, 12+3 अपॉन 2 इंटू 1/12 पर, या n प्लस, है ना, n यहाँ पे 12 मंथ्स है। यस, तो n+3 अपॉन 2 इंटू 1/12 पर, क्योंकि 12 मंथ्स है तो मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला ले लिया है। फॉर्मूला भी है ही, आपको पता है। तो टोटल ड्राइंग्स हो गया 12,000 इंटू 4 होते हैं ना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स। 9/100 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.5/12। ठीक है, निकल जाता है हमारा, कितना आया, 10 इंटू 9 इंटू 7.5। यस, तो आया 2700। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 7th केस। सेवेंथ केस देखते हैं, यस चिल्ड्रन, बोलता है ये बोलता है विड्रू ₹18,000, यस, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्या होता है, ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो क्या है, लास्ट डे हर क्वार्टर की। यस, तो फॉर्मूला लगाएं फिर हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। चिल्ड्रन ये 4.5 कैसे आए, n-3 अपॉन 2 इंटू 1/12 करते हैं। मेरा इस केस में n इज़ 12। यस, और ये फॉर्मूला भी है, अगर 12 मंथ्स का है तो आपके पास एक स्टैटिक फॉर्मूला भी रेडी है। यस, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई मेरी 18,000 इंटू 4, रेट है 9%। यस, तो फिर मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसको। तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 2,430 रुपीज़। 8th केस। यस, क्या कह रहा है, ₹18,000, ड्राइंग्स क्या है, ₹18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो कब है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। यस चिल्ड्रन, देखिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू total drawings into rate upon 100 into 6/12। वही तरीका है इस केस में, 12 + 0, ठीक है, ±0 अपॉन 2 इंटू 1/2, हाँ 1/12 यही रहता है। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 18,000 इंटू 4 क्वार्टर्स होते हैं, 9%।
सॉल्व कर लें। यस चिल्ड्रन, आ गया हमें, समझ आया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर है? यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। 19th क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके वेरियस केसेस डिस्कस किए थे, यस चिल्ड्रन, जब हमने थ्योरी समझी थी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में उस केसेस को और अच्छे से समझने का हमें मौका मिलेगा। X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of rupees 50,000 and rupees 30,000 respectively. Show the distribution of profits in each of the following alternative cases. If the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profits for the year are rupees 9,000. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and the losses for the year are 6,000. ठीक है, तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आपको याद है क्या होता है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और लॉस हो रहा है, तो क्योंकि इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन है और अगर लॉस है तो नो अप्रोप्रिएशन इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इस केस में भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और लॉस ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट केस, if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and the profits for the year are 9,000 rupees, तो क्योंकि सफिशिएंट है 9,000, अगर हम देखें 6% 80,000 के कैपिटल पे 6% कितना होता है? 4800 ही होता है, तो हम आराम से दे सकते हैं और हम बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना 2:1 में। Fourth case, if the partnership deed provides for interest on capital at 6% per annum and the profits for the year are rupees 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे रहे हैं? 6% पर एनम से देंगे और प्रॉफिट कितने? 3,000। तो क्या 3,000 सफिशिएंट प्रॉफिट है? हम देखते हैं, हमें 4800 के प्रॉफिट्स चाहिए कम से कम इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 3,000 और 1,800 हो रहा है 6% के हिसाब से, तो हमारा हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही हम इंटरेस्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यस, तो हम इस 3,000 को 5:3 के रेशियो में, यानी कैपिटल के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या बांट देंगे। क्लियर? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम इवन इफ it involves the firm in loss and the profits for the year are rupees 3,000. तो इस केस में क्या हुआ? जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या बन गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बन गया। यस, तो जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो हम पूरा इंटरेस्ट देंगे। यस चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन। यस चिल्ड्रन, 19th क्वेश्चन है ना, तो अलग अलग केसेस हैं। तो फर्स्ट केस, when the partnership deed is silent, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट देते ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए तो वही होगा। यस, तो हम उसमें
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करें, नेट प्रॉफिट कितना है 9000। इस 9000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें करेंगे हम? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2/3 और 1/3 में। यस, यस चिल्ड्रन, क्लियर है ये? सबसे सिंपल था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड साइलेंस है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, नो इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट को हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या बोलता है? ठीक है, ये देखें, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, एंड लॉस इज इक्वल टू ₹6,000। अगर लॉस है और इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट अगर कुछ नहीं मेंशन है तो ये क्या है? मेरा अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन है, तो अगर लॉस है तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं दिया जाएगा, तो हम इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यस चिल्ड्रन, तो हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, ठीक है। तो टू लॉस फॉर द ईयर, लॉस कितना है? 6,000 का। हम इसको बांट देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स और वाई में, वही 2/3 और 1/3। चिल्ड्रन, अब ये जो लॉस है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो है 2:1 में। यस, तो ये 6,000 को लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 6,000। यस, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम, थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं क्या गिवन है थर्ड केस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही है, ठीक है, रेट 6% पर एनम है, और प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट है करंट ईयर का कितना? 9,000 रुपीज़ का, ठीक है ना चिल्ड्रन? तो प्रॉफिट कितना है थर्ड केस में? 9,000 का। और पार्टनरशिप डीड ने बोला है इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट
6% पर एनम। यस, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये तो सिंपल है, एडिक्वेट प्रॉफिट्स है। तो जब हमारे प्रॉफिट सफिशिएंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। $9,000। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। @ 6% पर एनम। 50,000 का 6% निकालते हैं 3,000, और 3,000 का 6% निकालते हैं 1,800। अब हम करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। किस रेशियो में बांटेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे। क्या है, 2:1। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2:1। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फोर्थ केस देखते हैं चिल्ड्रन। फोर्थ केस में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही है, @ 6% पर एनम है। यस, और क्या बोला है, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 3,000 का। अब हमें पता है कि 6% पर एनम से जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो 4,800 है। तो क्या हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, नहीं है। जितना चाहिए उतना प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने के लिए, नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल रेशियो में, यस, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बना ले, प्रॉफिट एंड लॉस यस। तो प्रॉफिट जो आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट वो कितना है, 3,000 है। आपको पता है इंटरेस्ट के लिए हमें ज़्यादा चाहिए था तो हम इसी को बांट देंगे कैपिटल रेशियो में। एक्स और वाई में।
अब किस रेशियो में बांट रहे हैं हम चिल्ड्रन? 5:3 के रेशियो में। ये 5:3 का रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो है ना। 50,000 और 30,000 से क्या निकला? मेरा कैपिटल रेशियो निकला। यस, इसमें मैं बांट दूंगी इस प्रॉफिट को। एज इंटरेस्ट जैसे इस अमाउंट को मैं बांट दूंगी 5:3 के रेशियो में। 8 हुआ तो ये आया मेरा यस। अब लास्ट केस देखते हैं, यानी फिफ्थ केस। ओके चिल्ड्रन, फिफ्थ केस में क्या दिया है? इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, वो तो बोला ही है। और आपको क्या बोला है? आपको बोला है इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स इन अ लॉस, है ना, आपको इंटरेस्ट देना है। तो दिस इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है हमारे पास बिफोर इंटरेस्ट, हमारा प्रॉफिट है ₹3,000। सिमिलर केस है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो इंटरेस्ट था ये अप्रोप्रिएशन था, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट से। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? चार्ज। बोला है ना, अगर लॉस हो तब भी प्रॉफिट, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लैंग्वेज क्या है? provides for interest on capital at 6% per annum even if it involves the firm in loss. yes, जब चार्ज है, चार्ज के लिए चार्ज कहाँ शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। उसके लिए हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं, डिफरेंस भी समझ आता है कि चार्ज का क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है अप्रोप्रिएशन का। अप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, और चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें देना ही है ना। सो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 3,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट पूरा देना है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 6% के हिसाब से 3,000 और 1,800, 4,800 का इंटरेस्ट हो गया। अब इसके कारण हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड लाइटर हो गया, डेबिट साइड हेवी हो गया, तो लॉस हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस रेशियो में जाएगा बेटा? यस चिल्ड्रन, 2:3 में, 2:1 में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में। $1,800 का लॉस है, 3 तो 600 और 1,200। क्लियर चिल्ड्रन? तो हमने हर केस में देखा, डिफरेंट केसेस में समझा। फर्स्ट केस क्या था हमारा? फर्स्ट केस था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं देते। जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट के लिए बोल रही है और प्रॉफिट नहीं है, तो क्योंकि ये इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट केस, प्रॉफिट एडिक्वेट है, इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन है, तब भी प्रोवाइड होगा। अब प्रॉफिट है पर पूरा नहीं है, यानी एडिक्वेट नहीं है,
और इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तब हम जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही हम कैपिटल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे बांध सकते हैं कैपिटल रेशियो में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है ना प्रॉफिट्स पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ये आइटम। पहली चीज़, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट देना ही है। ओके, समझ आया ये? थैंक यू।